हो जाए तो मुझे आके कहना। लेकिन मानना इन बातों को मानते नहीं है। घरों में पति पत्नी का झगड़ा रहता है, भाई बहन का झगड़ा रहता है, सास बहू का झगड़ा रहता है। अरे क्या, क्यों झगड़े मुकदमे कोर्ट कचहरियों में फिरते हो रोजाना, किस लिए? एक दूसरे की बात ना मानने के कारण, घरों में शांति ना होने के कारण, शुद्ध अच्छे विचार ना होने के कारण, बोल कड़वा बोलने के कारण। जबान से मीठा बोला करो, अच्छा व्यवहार किया करो। ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला। क्यों कौड़ियों के भाव बर्बाद करते हो? ये संतों की शिक्षा है। रविदास जी ने, कबीर साहब ने, स्वामी जी महाराज ने, हजूर ताराचंद जी महाराज ने, सबने यही तो बताया है। उन्होंने अपनी परवाह किए बिना इस समाज हित और समाज कल्याण के लिए ही तो ये शिक्षा दी। क्या लेके जाओगे? अरे सुखी जीवन ही जिसका आज नहीं है, कल को क्या मिलेगा? कल किसने देखा? कोई आके बताएगा कि आपको मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ? आज तक कोई आया नहीं, किसी ने कहा नहीं। एक परंपराएं बन गई है दुनिया की। नेकी के रास्ते पर जो नेक काम किया करो, प्रभु भक्ति वही सच्ची है। नाम तो एक ओट है, एक वसीला है, एक रास्ता है, एक वो रुकावट है, एक मर्यादा है। उसके उस मर्यादा के अंदर बंद के आप सोचते हो कि मुझे ये करना चाहिए और निषेध चीज नहीं करनी चाहिए। प्रभु भक्ति करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बड़ा आसान है। मैंने अपने तजर्बे से ये बात कहता हूं। और इन चीजों से घबराना नहीं। तुम्हारे बारे में दूसरा क्या सोचता है, जिसकी जैसी सोच होगी वो सोचेगा, वैसा ही सोचेगा। तुम रोक भी नहीं पाओगे उसको, क्योंकि सोच उसकी है। लेकिन तुम उसकी सोच में सोच क्यों करते हो? जो तुम्हें विसार देता है, तुम भी उसको विसार दो। तुम्हें एक ही याद रहना चाहिए, जिसमें तुम्हारा हित और कल्याण है, और उसके सिवाय तुम्हारा कोई हितकारी नहीं है। तुम्हारा हितकारी सिर्फ या तो सतगुरु है या मालिक है, और तो स्वार्थ के यार हैं यहां दुनिया में। इस दुनिया में जितने भी हैं स्वार्थ के साथी हैं, और जिसका जितना हित करोगे, जितना जिसका अच्छा करोगे, वो तुम्हारा उतना ही बड़ा विरोधी होगा। ये भी बात सुनो, कभी किसी का हित करके ये मत मन में सोच लेना कि बदले में मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने ये फरमाया कि नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाना भला करके। ये ना सोच लेना शायद तुम्हें वो जो है दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन नहीं गिने, तो वो भी पूछ लेना मेरे से आके। मैं भुगत भोगी हूं, ऐसे दुष्टों से मेरा पाड़ा पड़ा है, कभी यूं सोचते हो? सिखाया मुझे लोगों ने, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा ना। क्यों? अगर मैं कहता तो संतों की शिक्षा के विरुद्ध होता वो। महापुरुष तो ये कहते हैं, कहते को कह जान दे, मुड़ जवाब ना दे। साकित जन और कुत्ते को मुड़ जवाब ना दे, उल्टी बात बनेगी। कहते को कह जाने दे, जो जिसने कहता है उसको कह जाने दो। जिस प्रकार से दुष्ट आदमी और कुत्ते को अगर तुम जितना बोलोगे उतना उल्टा बोलेगा। कुत्ते की तरह बोलो दूना भौ भौ करेगा कि नहीं? तुम्हारी तरह भौंकता है, तुम उसको अगर एक छड़ी लेके दिखाओगे, वो सारे काम के कुत्ते इकट्ठे कर देगा। इसी तरह से दुष्ट आदमी का है। तो संतों ने कहा कि उनसे तो चुप रहे तो ही अच्छा है। बोलन नालों चुप चंगेरा, चुप भी सो पड़दा। शाह मंसूर ने एक सच आख्या, ओ सोड़ी ते चढ़दा। बोलन नालों चुप चंगेरा है, एक चुप सो सुख। नहीं तो बात बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए, सबको इज्जत और सम्मान दो। बूढ़े बुजुर्ग की, माँ बाप की सेवा करो, जबान से सबके साथ मीठा बोलो, अच्छा व्यवहार करो। तुम्हारे से होता है तो दूसरे का परहित करो। दुखी गरीब की जो मदद कर सकते हो करो। तुम्हारे निमित्त वो है, ये बात सोच के छोड़ मत देना कि मेरा हित नहीं करेगा। नहीं, जो जिसको उनके पास जो करने के लिए होता है वो करते। तुम्हारे पास जो है, मैं एक बड़ी सीधी सी बात कहा करता हूं कि कोई तुम्हारा बुरा करता है, तुम उसका बुरा ना करो। आम बात कह देते हैं कि भाई वो आदमी तो बुरे से बुरा है,
वो बुरे से बुरा मन ढूंढ लिया कौन है। अगर हमारा कोई बुरा करता है, हम उल्टा बुरा उसका करेंगे तो बुरे से बुरे हम हुए। वो तो बुरा था, हम उससे भी बुरे हो गए, क्योंकि बुरे का भी बुरा करने चल पड़े तो भले काम हुए हम। भला बनने के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए साफ पानी की जरूरत है। गंदगी गंदगी से साफ नहीं हुआ करती। भक्ति करना बड़ा आसान है, अच्छे गुण अपनाना बड़ा कठिन है। तो इन बुराइयों से बचो। घरों में टाइम दिया करो बच्चों को। मैंने देखा काफ़ी सत्संगी परिवार ऐसे हैं, नाम दे लूँगा तो वो थोड़ा दूसरे लोग भी उन पर जलना शुरू कर देंगे और वो भी सोचेंगे हमारी बढ़ाई होगी। अपने घर में जाके सत्संगी हैं, पूरे परिवार को शाम के टाइम बिठा के आधा घंटा आरती विनती करते हैं, सत्संग सुनते हैं और उनका बुजुर्ग या बड़ा जो भी घर में है उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं कि देखो हमें ये करना चाहिए, इस चीज़ से हमें ये लाभ है, सत्संग करने से हमें ये लाभ है। ना तो बुरी संगति में जाते, ना वो देर तक जवान बच्चों में कहीं घूमते। घर में बैठ के वो या तो गुरु की चर्चा, नाम की चर्चा, सत्संग की महिमा, प्रभु की भक्ति, सिर्फ सुमन भजन ध्यान की बातें या बाणी गाना। छोटे छोटे बच्चे उनके बाणी गाते हैं और इतने मीठे स्वर में गाते हैं, और लेकिन जिनकी जिंदगी बीत गई उनको आरती बिनती तक याद नहीं है। वो क्या करेंगे? वो अपने आप को क्यों सत्संगी कहते? क्यों नहीं होता ऐसा? उनकी रुचि नहीं है, उनकी रुचि नहीं है उसमें। क्या सिर पर धर के नाचोगे? ये बड़े महल काम नहीं आने, ये कोठी कार तुम्हारे साथ नहीं जानी, यहीं रहेंगी सारी। चलते वक्त अगर जबान बंद होगी देख के आंसू आंसू निकलेंगे, न्यू भी कह पाओगे कि मैंने गलती की। समझ गए? जो करने वाला काम है अभी करो। ये संसार यहां ओस की बूंद जैसा है, सूरज निकलने के बाद ढड़क दे ही चला जाएगा, पता ही नहीं कहां गया कहां नहीं। तो रविदास जी जैसे संतों ने सिद्ध करके दिखाया, अनेक बार सिद्ध करके दिखाया। ऐसे ऐसे मौके आए। पहले भी बात बताई है कि उन्होंने ये कहानी प्रसिद्ध है उनकी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो सुन रखी आपने। उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि वो मेरे पास ही हैं। इंसान जो सच्चा काम करता है उसके हर कर्म में जो सुमन करते हुए तुम काम करते हो उसमें नाम का असर, अच्छे गुणों का समावेश होता है। अगर ये माताएं खाना बनाते हुए नाम का सुमन करते हुए खाना बनाते हैं तो उसमें शुद्ध विचार आ जाते हैं। खाना खाने वाला आदमी उसके अच्छे विचार होंगे। शुद्ध अन्न खाने वाले का शुद्ध मन होता है। शुद्ध मन जिसका हो गया उसमें विचार शुद्ध ही पैदा होंगे, बुराइयां नहीं पनप